हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, वेलकम टू गाइस माय न्यू ब्लॉग पहाड़ी फ्रेंडली मोकर। और आई होप आशा करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आएगा। और मैं यहाँ पे जनकपुरी में आया हूँ दशहरा ग्राउंड पे, और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लाइटिंग वाली रामलीला हो रही है। और आई होप आशा करता हूँ कि वीडियो आपको निश्चिंत होकर अपनी योजना को कार्यान्वित करने का प्रयास कर सकती हो। कुमार लक्ष्मण, इस कृत्रिम व्यस्तता का क्या अर्थ लगाऊं? मन पर नियंत्रण रखने की असफल चेष्टा। मेरे मन की चिंता के लिए धन्यवाद। शूर्पणखा, राजकुमारी शूर्पणखा, रक्षराज रावण की बहन, इस प्रदेश की प्रभारी। धन्यवाद। इस विस्तृत परिचय के लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए सुकुमार? अभी तो इस परिचय का और अधिक विस्तार होना है। इसे मित्रता में, प्रगाढ़ मित्रता में ढल। मैं अभी उसको परलोक पहुंचाती हूँ। आप भीतर जाए माता। लक्ष्मण के रहते तुम माता सीता की परछाई को भी स्पर्श नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ कि अपनी राक्षसी वृत्ति के साथ इसी क्षण यहाँ से चली जाओ, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करने पर बाध्य होना पड़ेगा। बल का प्रयोग? शूर्पणखा के साथ? आओ, तुम अपने बाहुबल की परीक्षा कर ही लो। सचमुच मनुष्य के रूप में अवतार लिया। मुझे अवश्य चाहिए आर्यपुत्र। लक्ष्मण, देख रहे हो अपनी सीता माँ की बाल सुलभ ललक? देखो तो कैसी चमक उठी है इनकी आंखें। आर्यपुत्र, आप हास परिहास में लगे रहेंगे और वो निकल जाएगा। आप चिंता ना करें माते, मैं अभी लेकर आता हूँ। ठहरो लक्ष्मण, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। यह राक्षसों का कोई नया छल कपट भी हो सकता है। यदि राक्षसी माया भी है तो भी तुम्हें उनकी सहायता के लिए अवश्य जाना चाहिए। जाओ तुम। माता, मुझे भ्राताश्री आपकी सुरक्षा का दायित्व सौंप कर गए हैं। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकता। आप धैर्य रखें। ठीक है लक्ष्मण, तुम धैर्य पूर्वक अपने दायित्व का पालन करो। मैं स्वयं जाती हूँ। नहीं माता, मैं आपको भी जाने नहीं दे सकता। भ्राताश्री ने आपको भी पर्णकुटी के भीतर रहने का आदेश दिया है। आप भीतर जाएं। यहाँ विश्राम करें? नहीं भद्रे, नहीं, विश्राम का अवकाश नहीं है।
संभव हो तो भिक्षा दें, अन्यथा आज्ञा दें। आपका कल्याण हो। नहीं नहीं मुनिवर, आप ठहरे। साधु महात्मा बिना भिक्षा लिए मेरे द्वार से कैसे जा सकते हैं? मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। लीजिए अतिथि, भिक्षा ग्रहण कीजिए। भद्रे, भिक्षा दे रही हो या मृत्युदंड? मर्यादा की इस रेखा को लांघते ही मैं भस्म हो जाऊंगा। ये तुम भली भांति जानती हो। एक साधु के साथ इतना बड़ा प्रपंच, ऐसा आपराधिक आचरण। क्षमा करें महात्मन, मुझे इस रेखा का ध्यान नहीं रहा। मैं बाहर आकर आपको भिक्षा देती हूँ। छोड़ दे पापी, मुझे छोड़ दे। अभी मेरे पति आकर तुझे ढूंढ देंगे। छोड़ दे। लक्ष्मण, हमारे पुत्र, रक्षा करो। हे मां पार्वती, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो। सीते, छोड़ दे मुझे। हे लक्ष्मण, हे आर्यपुत्र, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। सीता जी को लेकर रथ पर रावण चला नाश के पथ पर। देखा गिद्धराज ने रथ को रोक लिया रावण के पथ को। किए प्रयास जतन सब भरसक, युद्ध किया कर पाए जब तक। लौटे राम को देखा गिद्धराज थे घायल, ये हाथ में सिर की पायल। हमको सारा हाल बताया, श्री चरणों में सब कुछ पाया। तीखे वचन कहे लक्ष्मण को, अवसर कभी मिला रावण को। रामी मर्यादा की रेखा, सीता ने प्रतिफल भी देखा। सीता को लंका ले आया। प्रतिशोध भरा था हृदय, भाग्य को देख न पाया। महामहिषी मंदोदरी पधार रही हैं। आने दो। यह उपयुक्त ही है कि महामहिषी स्वयं जनक नंदिनी का स्वागत अंतःपुर में करें। रक्षराज की जय हो। आओ प्रिय। समझ नहीं पा रही हूँ कि सफलता पर महाराज को बधाई दूं या इस घृत कृत्य की लज्जा से आत्मघात कर लूं। यदि आत्मघात ही करना है तो लज्जा से क्यों, ईर्ष्या से करो। उदाहरण के लिए वेदवती का प्रकरण। वेदवती? उसका सीता से क्या संबंध है? हो भी सकता है लंकेश, स्मरण कीजिए तो। आपके द्वारा अपमानित और आहत वेदवती ने अग्नि में समाहित होने से पहले क्या कहा था? यही ना कि अगले जन्म में वही आपके विनाश का कारण बनेगी। तनिक ध्यान से देखिए तो।
सीता में आपको वेदवती की प्रतिछाया नहीं दिखाई पड़ती? यह तुम्हारी ईर्ष्या का प्रलाप मात्र है मंदोदरी। संभव है कि मेरा प्रलाप भ्रम हो, परंतु कुबेर का श्राप जो उसने आपको दिया था, कुबेर के श्राप के अनुसार यदि आपने देवी सीता के साथ किसी भी प्रकार का दुराचार हेलो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं रामलीला देख रहा हूँ दशहरा ग्राउंड पे, और जो काफ़ी हर साल होती है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी लाइट शो वाली रामलीला। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा साउंड यहाँ पे डीजे का, आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन साउंड और काफ़ी अच्छी रामलीला यहाँ पे डिजिटल और जो कलरफुल होती है और जो काफ़ी अच्छी लगती है। और देखते हैं यहाँ पे हर एक करैक्टर काफ़ी अच्छे तरीके से निभाता है और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे रामलीला में आके। और देख सकते हैं आप मेरे पीछे काफ़ी पब्लिक आई है और अभी थोड़ी देर का ब्रेक हुआ है। और आई होपली आशा करता हूँ कि आपको आज का एक डिजिटल रामलीला काफ़ी पसंद आ रही होगी। दक्षिण का कोई राक्षस जानकी को हर कर ले गया शबरी माँ। हम उन्हीं की खोज में भटक रहे हैं। हे मेरे प्रभु जी, वनवास काल में इतनी बड़ी आपदा। मेरे राम, तुम अविलंब पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव से मिलो, उनसे मित्रता करो। माँ जानकी की खोज में उनसे बहुत सहायता मिलेगी। जाओ जाओ, विलंब ना करो। जैसी आपकी इच्छा शबरी माँ, हमारे लिए प्रार्थना करना कि हम सफल हों। अरे नियति भी आपके प्रतिकूल जाने का दुस्साहस नहीं कर सकती मेरे राम जी। आप अधीर ना हो। चलता हूँ शबरी माँ। श्यामल गौर गात के प्रभु का परिचय क्या है? क्षत्रिय जन का वन कानन में आशय क्या है? परिचय दिया राम ने मंद मंद मुस्कुराते, हर्षित हो हनुमान गिरे प्रभु के चरणों पर। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। श्री रघुवर ने भानर राज को मित्र बनाया, अपनी सारी विपदा का वृत्तांत सुनाया। बाली से आपकी शत्रुता का कारण? एक बार बाली और मायावी दानव चुरा गया। मैं गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर पंपापुर आ गया, जहां पर अमात्य परिषद ने मुझे राजा घोषित कर दिया। बाली जब लौट कर आया तो उसने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया और मेरी पत्नी को भी बलात् अपने पास रख लिया। भाई की पत्नी से दुराचार? सुग्रीव, मैं बाली को इस अधर्म का दंड अवश्य दूंगा। जाओ, बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारो, शेष मुझ पर छोड़ दो। नहीं नहीं, कदापि नहीं रघुवर। बाली अति बलवान और वरदान, और मुझसे युद्ध कर। आज मैं तुझे तेरे सारे कुकृत्यों का दंड दे। अवश्य ही कोई भेद है। किसी शक्तिशाली व्यक्ति की सहायता के बिना वो ऐसा दुस्साहस कदापि नहीं कर सकता। तो भी क्या, मैं वो बाली हूँ
जिसने रावण को 6 माह तक अपनी काख में दबा कर रखा और संधि करने के लिए विवश कर दिया। मैं इस मूल बुद्धि का अंत आज निश्चित करूंगा। प्रभु, मैंने पहले ही कहा था, वो मेरा भाई नहीं, काल है। उससे युद्ध में जीतना असंभव। सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों की आकृति एक होने के कारण मैं सरसंधान नहीं कर पाया। ये लो, तुम मेरी माला पहनकर जाओ। इस बार बाली अवश्य मारा जाएगा। वानर राज, रघुवर के वचनों का मान रखिए। जाइए, आप अवश्य विजयी होंगे। अरे ओ दुराचारी, बाहर आ। इस बार तेरा अंत निश्चित है। इस निर्बुद्धि वानर का काल इसे दोबारा यहाँ ले आया है। इसे यमलोक पहुंचा करके ही मैं इस कक्ष में प्रवेश करूंगा। तुम रघुकुल नंदन श्री राम के बाण से आहत हुए हो वानर राज। श्री राम, युद्ध की मर्यादा का ऐसा नग्न उपहास क्यों क्षत्रिय पुत्र एक व्याध की भांति छुपकर क्यों सरसंधान किया? तुम्हारी वृत्ति और आचरण हिंसक पशुओं जैसा ही रहा है वानर राज। इसलिए तुम्हारा संहार भी हिंसक पशु की भांति करना उपयुक्त था। ठीक है राम, तुम्हारा तर्क तुम्हारे लिए उचित है। भ्राता सुग्रीव, कहा उन्हें तुम वहां तुम्हें यदि मिले सिया, कहना उनके राम स्वयं ही उनको लेने आएंगे। पूरा कर वनवास अयोध्या शीघ्र में ले जाएंगे। जय श्री राम। सागर के आदेश पवन सुत सौयोजन के पार गए। सागर पार किया पर करने और लंका के पार रक्षराज रावण पधार रहे हैं। जनक नंदिनी, यह निर्णय इतना कठिन भी नहीं है कि तुम जैसी कुशाग्र बुद्धि की स्वामिनी अब तक असमंजस में है। रक्षराज, आप भली भांति जानते हैं कि मैं स्वप्न में भी किसी पर पुरुष की कामना तो क्या विचार भी नहीं कर सकती। आर्यपुत्र श्री राम के अतिरिक्त मेरे जीवन में किसी भी पुरुष के लिए कोई स्थान नहीं है, ना इस जीवन में ना अगले जन्म जन्मांतरों में। श्री राम ही मेरे अस्तित्व का आधार भी है और अभीष्ट भी। मैं जानता था। तो मैं आत्मघात कर लूंगी। तुम सब इस उद्धत स्त्री को नितांत अकेला छोड़ दो। इस वाटिका में कोई भी इसके पास नहीं आएगा। मैं भी तो देखूं कब तक अपना दंभ बनाए रखती है। मैं एक बहुत ही प्रसन्नता भरा समाचार लाई हूँ पुत्र। अभी जाती हूँ। हे करुणामय, ये दुख अब असह्य हो चला है।
मुझ पर दया करो माँ पार्वती, मुझे इस यातना से मुक्ति दिलाओ, मेरा उद्धार करो। अरे ये तो आर्यपुत्र की मुद्रिका है, यहाँ कहाँ से आई? ये कोई नया? मैं लेकर आया हूँ ये मुद्रिका। कहीं तुम वही तो नहीं जिसने दुर्ग की रक्षिका लंकिनी का वध किया है? हाँ माता, मैं उसका वध ना करता यदि वो मेरे भीतर आने में बाधा न पहुंचाती। अच्छा वत्स, मुझे अविलंब बताओ, कैसे हैं आर्यपुत्र और लक्ष्मण? कब आ रहे हैं मुझे लेने? वे दोनों सकुशल हैं माते। प्रभु राम ने हमारे राजा सुग्रीव से मित्रता कर ली है और अब हम सब आपकी खोज के अभियान में लगे हैं। रघुवर भी शीघ्र ही यहाँ पहुँच जाएंगे माते। बताओ वत्स, विस्तार से बताओ। समाचार सब बतला कर संकोच से बोले हनुमान, सुनिए माता भूख से सूख रहे हैं प्राण, आज्ञा दे तो फल खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूं, सोने की इस लंका पर भी एक दृष्टि मैं डालूं। पवन पुत्र आज्ञा मिलते ही अपनी गदा संभाले, टूट पड़े सब आया, पवन पुत्र ने क्षण भर में यमलोक से पहुंचाया। मेघनाद ये समाचार सुन भरा क्रोध में आया, जगड़ पवन सुत ब्रह्म काश में सभा बीच में आया। ये रहा आपका अपराधी रक्षराज। आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी इसका सिर धड़ से अलग कर अनुज अक्षय के वध का प्रतिशोध ले लूं। नहीं पुत्र मेघनाद, अपने क्रोध पर किंचित अंकुश लगाओ। रक्षराज, हमें ज्ञात करना चाहिए कि यह हत्यारा वानर कौन है और यहाँ क्यों आया है। ठीक है, बता रहे दुष्ट, कौन है तू? किसने भेजा है तुझे और किस प्रयोजन से? शीघ्र बता। मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ, माता सीता की खोज में यहाँ आया हूँ। मेरा अभिप्राय किसी को मारने या आहत करने का नहीं था। जो कुछ भी हुआ वो मात्र आत्मरक्षा में हुआ। तुझे रक्षराज के प्रकोप का किंचित भी भय नहीं? मुझे किसी का भय नहीं है रक्षराज। भय उसे होता है जो असहाय स्त्रियों को चुराने जैसे घृणित कृत्य करता है। सैनिकों, ले जाओ इसे और इसके टुकड़े टुकड़े करके दुर्ग से नीचे गिरा दो। कौवों और गिद्धों का आहार बनने दो इसे। क्षमा करें रक्षराज, ये दूत है, इसका वध नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस वानर की पूंछ में आग लगाकर इसे नगर में घुमाओ, जिससे नगर वासियों का मन भय मुक्त होगा। जो आज्ञा रक्षराज। जय श्री राम। रक्षराज, क्षमा करें, आपके हठ का परिणाम आपके सामने है। भ्राताश्री, अब भी समय है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं स्वयं देवी सीता को लेकर श्री राम के पास जाता हूं और उनसे क्षमा याचना कर लेता हूं। क्षमा याचना उस वनवासी राम से? रक्षराज की भुजाओं में शत्रु को पराजित करने का पर्याप्त सामर्थ्य भी शेष है। क्या जाकर
वनवासी को दे परामर्श। इसी क्षण दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। औपचारिकता में भी आपकी जय हो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि उसकी रंच मात्र भी संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। तुम्हारी इस धृष्टता के लिए तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है उद्धत वानर। अवश्य रक्षराज, आज्ञा हो तो रघुकुल शिरोमणि प्रभुवर श्री रामचंद्र का संदेश कहकर सुनाओ। अवश्य कहो, हम भी तो सुने कि अयोध्या का निष्कासित राजकुमार लंकेश से क्या अपेक्षा रखता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की एकमात्र अपेक्षा इस अवश्यंभावी युद्ध के विनाश से आपको और आपकी प्रजा को बचाने की है रक्षराज। इसी निमित्त से मैं आया हूँ। स्पष्ट कहो, क्या प्रस्ताव है तुम्हारे स्वामी का? ना 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 ना, प्रस्ताव नहीं रक्षराज, सादर जनक नंदिनी को लौटा दें और क्षमा याचना कर लें। अन्यथा क्या? उस वनवासी की वानरों और भालुओं की सेना इस अभेद्य दुर्ग को ध्वस्त कर देगी। एक अकेला वानर वीर आपके इस अभेद्य दुर्ग को जलाकर राख कर गया था लंकेश। मेरा सुझाव है कि आप स्वयं सीता को लेकर रघुवर श्री राम के पास जाएं और उनसे मित्रता कर लें। इसी में आपका और रक्ष संस्कृति का हित है रक्षराज। असंभव, मैं जाऊंगा उस वनवासी के पास और सीता को लौटाने का तो प्रश्न ही नहीं होगा। हाँ, यदि उन वनवासियों को प्राणों का मोह हो तो हम उन्हें यहां से सकुशल लौटने की अनुमति देने पर विचार अवश्य कर सकते हैं। तब ठीक है लंकेश, मुझे आज्ञा दें। मैं आया था इस आशय और आशा से कि आप अपने मित्र के, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आप तो रक्ष साम्राज्य का विनाश करने का हठ ठाने बैठे हैं। मेरे मित्र का पुत्र? क्या है तुम्हारे पिता? मैं महाबली बाली का पुत्र अंगद हूँ रक्षराज। मेरे परम मित्र बाली की पुत्र? ये कैसी विडंबना है पुत्र कि तुम अपने पिता के हत्यारे के दूत बनकर आए हो। तुम किष्किंधा के वास्तविक उत्तराधिकारी हो। अपने पिता के वध का प्रतिशोध। मैं अब भी किष्किंधा का वास्तविक उत्तराधिकारी हूं लंकेश। आप अपनी सोचें, क्यों स्वयं और सभी मुझे उठाकर फेंकना तो दूर, यदि यहां कोई वीर मेरा पांव भी उठा पाया तो मैं प्रभु रामचंद्र की ओर से पराजय स्वीकार कर लूंगा। क्या कर रहे हैं रक्षराज? यदि पांव ही पकड़ने हैं तो रघुवर श्री राम के पकड़िए। वे करुणा के सागर हैं। उनकी चरण वंदना से आपका ये लोक और परलोक दोनों धन्य हो जाएंगे। आपके पास मात्र आज रात्रि का समय है लंकेश। यदि सूर्योदय तक आपका उत्तर नहीं मिला तो युद्ध की घोषणा कर दी जाएगी। भोलेनाथ आपको सद्बुद्धि दे।
किसने छोड़ा लक्ष्मण पर। शक्ति लगी मूर्छित हुए गिरे धरणी पर वीर, बंधु बिना संग्राम में अब कौन बधावे धीर। भांति भांति से उन्हें जगाने का प्रयत्न करते थे तीनों लोगों के तुम भीषण ने हनुमान पठाए, एक घड़ी में वैद्य सुषेण को पवन पुत्र ले आए। जांच परख कर वृद्ध वैद्य ने युक्ति एक बताई, भोर फूटने से पहले ही संजीवनी मंगाई। संजीवनी खोजने पहुंचे पर्वत पर कपिवर, इधर प्रतीक्षा में चिंता से घिरे हुए थे रघुवर। पवन पुत्र हनुमान समूचा पर्वत ही ले आए। लक्ष्मण की रघुनाथ देख हर्षाए। किसकी मृत्यु हुई है जिसने मेरी निद्रा भंग करने का दुस्साहस किया है? तुमको मेरे आदेश से जगाया गया है बंधु कुंभकर्ण। उठो और लंका की दुर्दशा देखो। दुर्दशानंद, आप ऐसी क्या विपत्ति आनी पड़ेगी? आप स्वयं मेरे शयन कक्ष में मुझे जगाने के लिए क्या करता अनुज कुंभकर्ण? प्रतिकूल परिस्थितियों ने बाध्य कर दिया। अयोध्या के निष्कासित राजकुमार राम ने शपथ ली है कि वह रक्ष संस्कृति का समूल नाश कर देगा। इसी निमित्त दशरथ कि एक पतिव्रता का अपहरण। मैंने शूर्पणखा के साथ हुए दुराचार का प्रतिशोध लेने के लिए ऐसा किया सहोदर। यदि अब तुम सारा दोष मुझ पर मरना चाहते हो तो नहीं अग्रज, नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा और अब उसका कोई लाभ भी नहीं है। और होते ही मैं स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा। उन वनवासियों को राक्षसों के बाहुबल से
परिचित करवाऊंगा। आप निश्चिंत रहें। प्रणाम लक्ष्यराज। विजयी भव सहोदर, विजयी भव। रक्षकों, कैसे घुसा है ये लोग यज्ञशाला में? रक्षक तुम्हारी प्रतीक्षा यमलोक में कर रहे हैं मेघनाथ। उठाओ शस्त्र और मुझसे युद्ध करो। अच्छा, तात विभीषण, इस गुप्त स्थान तक शत्रु का पथ प्रदर्शन आपने किया है? ऐसा विश्वासघात? मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया पुत्र। तुम्हारे पिता रक्षराज ने मुझे श्री राम की शरण में जाने के लिए विवश कर दिया। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है मेघनाथ। शस्त्र उठाओ। मेरी शत्रुता रक्षराज से है। कुल वधुएं और पुत्रियां कदापि शत्रु नहीं हो सकती। वे तो सदा स्नेह और सम्मान की पात्र हैं। जाओ लक्ष्मण, युवराज जी को उनके दिवंगत पति का शीश लाकर दे दो। जो आज्ञा भ्राताश्री। क्षमा करें रघुवर, यदि मेघनाथ का शीश भूमि पर गिर गया तो कपिदल की तो गिनती ही क्या है, पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। मैं आपको वचन देती हूँ हे रघुनंदन कि किसी भी परिस्थिति में मेरे पति का शीश भूमि को स्पर्श नहीं करेगा। नहीं युवराज जी, आपको वचनबद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपके विवेक पर पूर्ण विश्वास है। ऐसी घोर विषम परिस्थितियों में भी आपकी शालीनता, संयम एवं धैर्य अनुकरणीय है। मैं आपको नमन करता हूँ। नहीं नहीं रघुनंदन, आप ज्येष्ठ हैं, स्तुत्य हैं। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं प्राण रहते अपने धर्म का पालन कर सकूं। कुमार विभीषण, आप लक्ष्मण के साथ युवराज जी को दुर्ग के द्वार तक छोड़कर आए। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम् कुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलिं वहन् विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्नता शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् कदा सुखी भवाम्यहम् कदा सुखी भवाम्यहम्।
इससे पूर्व की युद्ध आरंभ हो, तुम्हें अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम मुझसे युद्ध करने के योग्य हो। मुझे स्वीकार है रक्षराज। कहिए क्या करना होगा? तुम्हें मेरे 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि तुम समुचित उत्तर दे पाए तो मुझसे युद्ध कर सकोगे, अन्यथा अपनी सेना लेकर लौट जाओगे। मैं प्रस्तुत हूं, आप प्रश्न करें। तुम इस युद्ध को धर्म युद्ध कहते हो। बताओ, धर्म क्या है? धर्म शुभ और सकारात्मक आचार विचार, व्यवहार और विश्वास का कुल योग है दशानन। आचार विचार व्यवहार और विश्वास, इनको कैसे परिभाषित करोगे राम? इन्हें परिभाषित नहीं, परिलक्षित होना होता है रक्षराज। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके और मेरे व्यक्तित्व से हमारे आचार विचार, व्यवहार और विश्वास परिलक्षित होते हैं। क्या अंतर है तुम में और मुझ में? हमारी मान्यताएं और मूल्य भिन्न हैं, इसीलिए धर्म भी भिन्न है, जो हमें एक दूसरे से पृथक करता है। अर्थात आप अपने धर्म को बलपूर्वक थोपने का प्रयास करते हैं, इसलिए उसका विरोध होता है। मैं अपने धर्म का पालन कर उसे अनुकरणीय बनाता हूं। क्या अर्थित हो जाता है रक्षराज? अंतिम प्रश्न करें लंकेश। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? धर्म की विजय और पुनर्स्थापना। ठीक है राम, मैं संतुष्ट हुआ। लो, मेरा प्रहार संभालो। रावण को पराजित करने के लिए उसकी नाभि में प्रहार करना होगा। जहां उसके प्राणों का मूल है, तभी उसका संहार संभव है। ठीक है मित्र, मैं आपके परामर्श के अनुसार प्रहार करता हूं। विजयी हुए। मैं पराजय स्वीकार करता हूं, परंतु मेरा अंत विभिन्न धार्मिक आस्थाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के संघर्ष का अंत नहीं है। युद्ध तो होते ही रहेंगे। अपनी जीवन पद्धति और आस्था को श्रेष्ठ और उत्कृष्ट सिद्ध करने की वृत्ति कभी समाप्त नहीं होगी। संघर्ष होता रहेगा राम,
संघर्ष होता रहेगा। त्याजम शरीरम, त्याजम शरीरम, त्याजम शरीरम। सीते, गहन विचार और आत्ममंथन के पश्चात मैंने यह निर्णय लिया है कि इससे पूर्व कि मैं तुम्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूं, तुम्हें अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी जानकी। अग्नि परीक्षा भ्राताश्री? परंतु क्यों, किस लिए? क्या आपको माता सीता की पवित्रता पर संदेह है? लक्ष्मण, आधा दायित्व मेरा भी है। परंतु माते। लक्ष्मण, जीवन पर्यंत तुमने आर्यपुत्र की इच्छा मात्र को भी आदेश मानकर पूरा किया है। आज इस परम सुख की बेला में ये विवाद उपयुक्त नहीं है लक्ष्मण। आर्यपुत्र के इस निर्णय का कारण मुझ पर संदेह नहीं, अपितु मेरी प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा है। मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करने दो। हम यहाँ हिमालय की इन सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अपने शांत जीवन में श्री राम के सामाजिक दायित्व और व्यक्तिगत जीवन के द्वंद्व को संभवतया उस रूप में नहीं देख पाते जैसा वे अनुभव करते हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ है सामाजिक जीवन में है और विशेष रूप से सत्तारूढ़ राज परिवार से संबंध रखता है तो उसके लिए सामाजिक धारणाओं और मर्यादा के प्रति सजग होना और उनका पालन करना उसका दायित्व भी है और विवशता भी। जन भावनाओं की उपेक्षा करके सामाजिक जीवन संभव नहीं है पार्वती। तुम्हें तो श्री राम से सहानुभूति होनी चाहिए। और सीता जी? निर्णय के उस एक क्षण में जिस तत्पर स्वेच्छा से जानकी जी ने इस निर्णय का आधा दायित्व स्वयं पर लिया, उस एक पल में मैं स्वयं उनके समक्ष नतमस्तक हो गया। पुरुष की वास्तविक शक्ति है। संभवतः आप उचित कहते हैं देव। अब आगे क्या होगा सदाशिव? युग के महायुद्ध का अंत हो गया। मेरे अवतरण का पूरा कर आएगा। मेरे अवतरण का पूरा कर
मुझे तो चाहिए नहीं अभी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। आप हेलो गाइस, आप देख सकते हैं कि अब रामलीला समाप्त हो चुकी है और देख सकते हैं कि काफ़ी मज़ा आया और आई होप कि आपने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा रामलीला को देख के। और अगर वीडियो पसंद हो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कीप वॉचिंग माय वीडियो।